पूरी तरीके से चुनाव ने चोरी करके मोदी को चुनाव जिताया। बहुत जल्दी बनारस का खुलासा होगा और बड़ा एक एटम बम पास होगा सर, बड़ा एटम बम विस्फोट होगा बनारस। ये विकास नहीं विनाश किया 14 के बाद। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती है और हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। सर, आज राजीव गांधी जी की जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा है, दूसरी ओर विकास की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2047 के विज़न पर चर्चा करना चाहती है। विज़न डॉक्यूमेंट पेश करा था उसने सदन में, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? अरे भाई, जब वोट चोरी करके ही सरकार बनना है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना है, तो कोई विज़न लेके आ सकते हैं। जब जनता की वोट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, केवल वोट चोरी के आधार पर देश के प्रधानमंत्री बनारस से सांसद बने, तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर उसी तरीके की सरकार चल रही है। तो ये पूरी तरीके से चोरी की सरकार है जो चोरी करके आगे बढ़ी है। तो इनका कोई विज़न नहीं है, केवल एक ही विज़न है कि कैसे हम सरकार बनाएंगे, कैसे हम जोड़ तोड़ कर सरकार बनाएं, कैसे हिंदू और मुसलमान करें, कैसे चीज़ों को डाइवर्ट करें, बेरोजगारी पे कोई बात न करें, रोजगार पे बात न करें, लोग महंगाई पर बात न करें, भ्रष्टाचार पे बात न करें, कानून व्यवस्था पे बात न करें। केवल और केवल इनका जो 1 पॉइंट टारगेट है उसको कैसे डिवाइड एंड रूल, उस पर काम, कैसे हमारी सरकार बनती रहे और हम आनंद लेते रहें और सारे गुजरात के लोगों को माल कमवाते रहें। अभी बीते दिनों बनारस में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। वो कह रहे थे कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस का चुनाव जीते हैं, आपको जीता हुआ कैंडिडेट घोषित कर दिया था कार्यकर्ताओं ने। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी अमन यादव, वो BHU के पास एक गांव पड़ता है सीर करैया, वहाँ का रहने वाला बड़ा मजबूत कार्यकर्ता, दिन रात काम किया था। मेहनती लोग हैं और काम साथ रहे, छोटे भाई की तरह हैं। तो जो काम करेगा, जो गाँव में जानता कितना वोट पड़ा, कितना कहाँ पड़ा, तो वो सारी बातें आएगी। और अभी हम लोग पूरी जांच हम लोग की टीम भी कर रही है। बहुत जल्दी बनारस का खुलासा होगा और बड़ा एक एटम बम पास होगा सर, बड़ा एटम बम विस्फोट होगा बनारस में। बहुत जल्द बड़ा एटम बम बनारस के मतदाता सूची पर सारी चीज़ों की जानकारी का ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि सरकारी कॉलोनी एक है, उसका नाम अभी नहीं मैं बताऊंगा, उसमें मकान नंबर जो डाला है वो मकान नंबर है ही नहीं और वो 250 वोट है वहाँ सरकारी जी। आप सोचिए, और ऐसे कितने हैं जो सारी चीज़ें में सामने लाएंगे तथ्यों के साथ, जिसमें साबित हो जाएगा कि मोदी जी पूरी तरीके से वोट चोरी करके सांसद बने और प्रधानमंत्री। फर्जी मतदान हुआ था सर लोकसभा चुनाव में, खूब मतदान हुआ। फर्जी मतदान, तो ये तो फर्जी मतदान हुआ ना, कि वहाँ वोट है ही नहीं, मकान नंबर है ही नहीं और वोट पड़ा, तो फर्जी हुआ। टोटल बोगस वोटिंग हुई है, बोगस वोटिंग के आधार पर वो वहाँ से सांसद चुने गए। बिहार से दिल्ली तक SIR और वोट चोरी का मुद्दा हाईलाइट है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? उत्तर प्रदेश में हम संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और संगठन सृजन के माध्यम से हम आम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश निश्चित तौर से पूरे देश के लिए एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा कर रहा है और पूरे देश को एक संदेश देगा। उत्तर प्रदेश ने हमेशा देश को संदेश दिया, आगे भी देगा। हमारे एक एक कार्यकर्ता, अब आप देख सकते हैं कि आज हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी की जयंती थी। आज हमारे यहाँ PCC पे हमारे मेडिकल सेल के लोगों ने आज जनता की सेवा का माध्यम चुना। ब्लड डोनेशन कैंप, लोगों को मेडिकल हेल्थ कैंप, सारे लोगों का सुविधा, ये हमारे कांग्रेस का कल्चर है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस इस तरह से लोगों से जुड़ रही है, लगातार हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि लोगों का जो सोच है, लोगों के जो विचार हैं, वो कांग्रेस जो मजबूती से आगे बढ़ रहे, लोग जुड़ रहे हैं और अपने कार्यकर्ता दिल खोल कर काम कर रहे हैं और लोगों का जुड़ाव जुड़ रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी हो रही है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या वोट चोरी के खिलाफ बिगुल फूकेंगे आप? नहीं, मैं तो बिगुल फूका है ना, मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने दिया था। राहुल जी ने सासाराम में झंडा गाड़ दिया। आपको कैसा रहा सासाराम, क्या देख के आए बिहार में? अरे आप देखो ना यार कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जी जो गया वहाँ पर, लगभग 11 साढ़े 1100 गाड़ियाँ 4 व्हीलर, अपना डीजल अपना पेट्रोल लोग भरा कर लखनऊ से, कानपुर से, चित्रकूट से, बांदा से, झांसी से, कोई प्रदेश का कोना, गाजियाबाद, मेरठ, ये सारी 11 साढ़े 1200 गाड़ियाँ गईं, इसलिए कि वहाँ पर हम ये दिखा दें कि आज अत्याचार अन्याय जो बिहार में हो रहा है
आज वहाँ पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो कल उत्तर प्रदेश में भी वही चीज़ें होंगी। तो आज जैसे कहावत है, पड़ोसी के घर में अगर आग लगती है तो अगर आप नहीं बुझाओगे तो वो घर की लपट हमारे परिवार, हमारे यहाँ भी आएगी, हमारे घर पे भी जलेगा। तो आज बिहार में हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश में होगा। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पूरी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बिहार में चल के खड़ा हुआ, बिहार में समर्थन किया, और बड़ी संख्या में, आज तक मेरी जानकारी में कि उत्तर प्रदेश से कोई भी इतनी ताकत के साथ, कोई भी व्यक्ति इतनी ताकत के साथ जाके बगल के प्रदेश में खड़ा नहीं हुआ होगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, और पूरी ताकत के साथ बिहार के साथ हम खड़े हैं। एक छोटे भाई के साथ बड़ा भाई पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और उसके अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस, पूरी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस खड़ा है। सर, अगर हम विकास की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो कहते हैं विकास 2014 के बाद शुरू हुआ है देश में, कांग्रेस ने बहुत पीछे कर दिया देश में 70 सालों को। और विकास का परिणाम, कल विकास का परिणाम आपने देखा कि नहीं? मुंबई में विकास का परिणाम एक आपने सामने देखा होगा, मोनो रेल फंस गई बीच में, और 500 लोगों को बंदरगाह से क्रेन मंगाई गई, पोर्ट से क्रेन आई, उस क्रेन में बैठा बैठा के निकाला गया। भगवान ने कभी बनारस के अंदर भी, मोदी जी बनवा रहे हैं रोपवे, अगर कभी रोपवे फंस गई तो बनारस में तो बंदरगाह है, वो तो वहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो क्रेन कहाँ से आएगी? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो फिर मोदी जी को राफेल मंगाना पड़ेगा, या वो चिनकू हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है। तो कैसे लोगों को निकालेंगे रोपवे में से? ये विकास नहीं, विनाश किया 14 के बाद पूरे देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश और बनारस के अंदर विनाश किया है मोदी ने। पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, पूरे देश को बर्बाद किया। सर, अभी बाढ़ घर से क्षेत्र में आप गए थे, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, क्या कुछ हालात आपने देखे? आपके बनारस जो गृह जनपद है वहाँ पे भी आप देख रहे थे बाढ़ के? न कहीं राहत शिविर है, राहत शिविर जहाँ खुला वहाँ पीने का पानी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की दूध नहीं है, लोगों के लिए न कहीं कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष लगातार आपने देखा काम कर रहे होंगे, तमाम हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सब पूरी टीम लगकर हमारे बनारस में काम की है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर इस तरह की बाढ़ की स्थिति रही है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा रहा है और बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी अपनी दी है। सर, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक बिल लाने वाली है, 30 दिन तक गिरफ्तार होने से पद से हटाए जा सकेंगे सीएम और मंत्री। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट चोरी को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें लेकर आ रही है। और सबसे पहले तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों पर लागू होगा, क्योंकि सारे के सारे वोट चोर से लेके और सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में गए, यहाँ बैठे हैं, सब मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, पर वो दाग हटने वाला नहीं है। वो ऐसा दाग है कि हटेगा ही नहीं, बड़ा गाढ़ा दाग है, वो हटने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये केवल लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। अब तो चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, गली गली में शोर है और फलाने फलाने चोर हैं। ये तो गली गली में चर्चा हो गई है, जनता समझ चुकी है कौन कौन चोर हैं। इसको डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, वोट चोरी की जो सरकार है उसको डाइवर्ट करने के लिए सारे मुद्दे लेकर आ। सर, एक आखिरी सवाल, बनारस में जो वोट चोरी हुई है, जो फर्जी मतदान हुआ है, उसके खिलाफ कब भांडाफोड़ करेंगे आप? अभी उसकी जांच हम लोग करा रहे हैं। मैंने बताया ना, एक मकान का उदाहरण दिया, ऐसे कितने मोहल्ले, कितने गांव हैं, सारी जानकारी मिल रही है। और भांडाफोड़ तो उसी दिन फूट गया था। चुनाव आयोग को भेजेंगे, चुनाव आयोग तो हलफनामा मांग रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, भांडा तो उसी दिन फूट गया था कि 1 बजे तक मैं चुनाव 7 राउंड जीत रहा था। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी अधिकृत वेबसाइट को बंद कर दिया, पूरी तरीके से क्रैक कर दिया। ठीक है, मीडिया के से अपडेट बंद कर दिए गए। 543 सीट पर चुनाव होते हैं पूरे इंडिया में, 542 के अपडेट आ रहे थे। बनारस वाला अपडेट 1 बजे के बाद बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? तो ये साबित हो गया कि पूरी तरीके से चुनाव ने चोरी करके मोदी को चुनाव जिताया, धांधली हुई है बनारस के चुनाव। साबित हो गया भैया ना। 1 बजे के बाद का अपडेट मुझे बता दो आप, कहीं है? चुनाव आयोग दिखावे ना अपना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो सज़ा चुनाव आयोग देगा मैं तैयार बैठा हूँ, नहीं तो 1 बजे की जो बात की जो स्थिति है उसको सामने करे और चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी ले। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इनका कहना है कि बहुत जल्द बनारस में जो फर्जी मतदान हुआ है, जो वोट चोरी हुई है, उसका बहुत बड़ा भांडाफोड़ करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।